नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दूसरा सेशन बायोलॉजी का। क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, हृदय। पढ़ते रहिए आप सब, एग्जाम निकलेगा, धैर्य रखिए। इधर उधर घबराना नहीं कहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आपका भी आएगा। इसका एक आंसर बताइए। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल आप बताएंगे कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 120 दिन। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, रक्त, हृदय। यस, वेरी गुड। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा, रक्त, हृदय को बोलते हैं। वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लीहा। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना। करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। हाँ, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पॉस्चर। करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैंडस्टीनर। अब आप कमेंट बताएंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी और किस वर्ष की थी? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी, ए बी, ओ। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। सर्वदाता, सर्वग्राही, ये गलत हो जाते हैं कई बार जल्दबाजी में। जस्ट करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओ, स्पेशली ओ नेगेटिव। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ए, बी, ए बी, ओ। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप चाहे यूपी होमगार्ड का दीजिए, चाहे आप यूपी कांस्टेबल का दीजिए, चाहे यूपीएसआई का दीजिए, चाहे आप यूपीपीएससी दीजिए या यूपीएसएससी दीजिए, उन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। और ये सारे क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाए हैं, एग्जाम से ही, प्रीवियस एग्जाम से ही मैंने लिख के आपको देखा कि 90% साइंस के क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है बस। वो आपकी प्रैक्टिस में यहाँ पे आपकी अच्छे से करवा दूंगा, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं करना होगा। आपको एग्जाम निकालना है, तो आप प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कंटिन्यूटी ही है सक्सेस की, बस। करेक्ट आंसर इसका बताइए। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ए बी। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। आरएच फैक्टर का नाम किस जंतु से संबंधित है? चूहा, बंदर, बिल्ली, कुत्ता। करेक्ट आंसर इज
वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बंदर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 6। बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4। 2 आलिंद होते हैं, 2 निकाय होते हैं। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अरे वाह, लोग पहले से ही आंसर कमेंट करने लगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80, 120, 120, 80, 100, 150, 90, 110। गुड, करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 120 और 80। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। इस करेक्ट आंसर बताइए। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पोटेशियम। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? रक्त, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। यस, पेसमेकर कहाँ यूज होता है? बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हृदय। हृदय में पेसमेकर का यूज होता है। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? फेफड़े, हृदय, रक्त, यकृत। हृदय कहाँ पे होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रक्त। रक्त का शुद्धिकरण रक्त में होता है, किडनी में। रक्त की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी, का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज कैन बी, नेफ्रॉन। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम, लसिका। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय। जिस करेक्ट आंसर बताइए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यकृत। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी होने पर किया जाता है? हृदय, रक्त, फेफड़ा, मस्तिष्क। करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वृक्क। किडनी फेलियर होने की वजह से डायलिसिस का यूज होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेप, फीमर या ह्यूमरस। वेरी गुड, ये आंसर सबको पता है। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक, नाक में, कान में, उंगली में या पैर के अंगूठे में। यस, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है शरीर में?
वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कान में। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 210, 300। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206, 205, 250, 300, 350। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 300। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, वसावटक। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेंडन। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी, जोड़। ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं बस अच्छे से। इट्स वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिगामेंट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मज्जा, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यस, वेरी गुड, बताइए। और आप सभी जाने से पहले कमेंट करके अपना स्कोर बता के जाएंगे कि आउट ऑफ 25 आपने कितने अटेम्प्ट किए सही सही। पहले क्लास हमने की थी 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक की क्लास ये हमारी है। 25 से लेकर के 26 से 50 तक। ठीक है, तो जब 26 से 50 जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए 25, इनका आप स्कोर बता के जाएंगे कि आपने कितने सही सही अटेम्प्ट किए हैं। यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। है ना? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।